हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, वो भी ये हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में ना हम आप सबकी सारी चीज़ों के बारे में कवर करेंगे एंड हर एक चीज़ बताऊंगी आपके बारे में, आपके इस रिश्ते के बारे में हर एक चीज़ बताऊंगी। हर एक रिश्ते के बारे में एक होता है ना कि क्लैरिटी है ना, वो आपको मिलेगी आपकी इस रीडिंग में। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं आज शाम किससे क्या बातें कर रहे थे ये हम देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताया करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ठीक है, यहाँ है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, यहाँ है हेरोफेंट की एनर्जी। 6 ऑफ कप्स, मैजिशियन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है 8 ऑफ कप्स। यहाँ है मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ है 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, नाइट ऑफ कप्स। मेरे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। ठीक है, तो साइन बता देती हूँ आपको। साइन है मेरे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन अवेलेबल है, सारे साइन, सारे एलिमेंट्स ठीक है अवेलेबल है हमारे पास। अब हम बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की कि एनर्जीज क्या बता रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कार्ड में कि ये जो पर्सन है ना आपके, ये पर्सन कह रहे हैं 5 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी काफ़ी सिमिलर एनर्जी है ना। ये पर्सन कह रहे हैं कि आजकल ना किसी से प्यार करना बड़ा गुनाह हो गया है, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना बड़ा गुनाह हो गया है। क्या है ना कि आपकी वैल्यू नहीं की जाती है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में सीरियसली जाते हो ना, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। मुझे लगता है यार, मेरा भी पहले था ना कि नहीं रिश्ते में तो वैल्यू पहले मतलब बहुत वैल्यू की जाती है, बहुत वैल्यू होती है। अब मुझे लगता है कि घंटा होती है, कुछ नहीं होता है, कुछ वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, मुझे लगता है ना कि ये सब कुछ जो है ना आपके मन का वहम होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। रिश्ते हैं ही ऐसे, रिश्ते में है ही ऐसी चीज़ें, ऐसा रिश्ता बना ही है। मुझे ना ये फील हो रहा है कि यार मैं इस रिश्ते में इन्वॉल्व हुआ तो दिल से हुआ, मैंने किया तो सब कुछ किया, दिल से किया, मैंने हर एक चीज़ दिल से करी। मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया। मैंने हमेशा सोचा उसके बारे में, हमेशा उसके
खुशी के बारे में सोचा, हमेशा उसके बारे में सोचा कि चलो यार ऐसा है, चलो यार वैसा है, ये है वो है, जो भी है मैंने उसको लेकर के सोचा है यार। मुझे लगता है कि हाँ यार ठीक है, ठीक है, मत सोच, गलत मत सोच, मत सोच, ये होता है दिल में, दिमाग में। बट जब ये चीज़ें हो रही हैं ना मेरे साथ, स्पेशली मेरे साथ हो रही हैं, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है यार। बुरा क्यों नहीं लगेगा, तुम ही बताओ, बुरा क्यों ना लगे यार। लाइफ है हमारी, लाइफ है ना हमारी, ये ज़िंदगी ऐसे ही तो हमें नहीं मिली है, हमने भी कोई कर्म किए होंगे तो मिला है हमें। यार मैं इस रिश्ते को ना बचाना बहुत चाहा, मैंने बहुत बचाना चाहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद इस रिश्ते का कोई वजूद नहीं था, शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं था। मुझे लगता है कि कोई फ्यूचर नहीं था, इसकी वजह से ये रिश्ता टूट गया। तुम्हें पता है मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत दर्द होता है कि यार सब कुछ हो गया, सब कुछ मैंने कर लिया, सब कुछ मैंने पा लिया, सब कुछ मैंने मतलब दिल से किया, जो किया ना वो दिल से किया मैंने, जो भी किया मैंने दिल से किया। मेरे मन ने किया कि मेरे मन ने कहा कि जो होना चाहिए वो एकदम सही होना चाहिए, ठीक है, मुझे होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन यार तकलीफ़ होती है, मुझे भी तकलीफ़ होती है, मुझे भी उसकी याद आती है। वो मेरे साथ नहीं है आज, देखो ना क्या है ये, वो मेरे साथ ही नहीं है, वो मेरे पास ही नहीं है। मैं कैसे बताऊँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं कैसे बताऊँ कि मैं उसके साथ कनेक्शन में हूँ, मेरा मन करता है उससे बात करने का, मेरा दिल करता है उससे बात करने का, मेरा मन मेरा दिल बार बार कहता है उससे बात करने का। मैं कैसे कहूँ, मैं क्या कहूँ। धीरे धीरे कभी कभी लगता है ना कि चुप रहना ही बेहतर है, चुप रह जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सब कुछ गंवाया है, सब कुछ गंवा दिया मैंने। मैं तो यही कहूँगा ना कि मैंने सब कुछ गंवा दिया है, सब कुछ गंवा के आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे, सब कुछ गंवा दिया है मैंने। मैं तो यही जानता हूँ ना कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, आज कुछ क्यों नहीं किया। हाँ, आज मैंने ये सारी चीज़ें क्यों फेस करी। मैं सच बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। रिश्ते में अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता, खालीपन बर्दाश्त नहीं होता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं क्योंकि ना उसके लिए इतना इमोशनल हूँ ना कि मेरी आंखों से कभी आंसू निकलने लगते हैं उसके प्यार को याद कर कर के, ठीक है। मैं उसे दिखाना नहीं चाहता, मैं उसे दिखाना नहीं चाहता कि यार मैं तुम्हारे लिए तकलीफ़ में हूँ, मैं तुम्हारे लिए दर्द में हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ फ़ील करता हूँ, मैं अपने आप को दर्द फ़ील करता हूँ, अंदर से बेचैनी होती है, अंदर से बेताबी होती है। अंदर से जो बेचैनी है ना, जो बेताबी है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा सताती है, बहुत ज़्यादा सताती है। मुझे अंदर ही अंदर बहुत कुछ कहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें कहनी पड़ती है, बहुत सारी बातें कहनी पड़ती है, बहुत कुछ कहना पड़ता है। अंदर ही अंदर ना मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच ली हैं, बहुत सारी चीज़ें कर ली है। लगता है जैसे कि ये अकेलापन, ये खालीपन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा ये अकेलापन, मेरा ये खालीपन मुझसे कहीं बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने फ़ील किया है, मैंने समझा है, मैंने रिश्ते को समझने की कोशिश करी है। मैंने हर तरीके से अपने आप को ना जैसे ढालने की कोशिश करी है, ठीक है ना। मैंने अपने आप को हर तरीके से ढालने की कोशिश करी है, नो डाउट। मैंने उसकी भी सुनी, खुद की भी सुनी, लेकिन वो होता ना एहसास, वह एहसास कहीं ना कहीं मेरा उससे रहा। और मेरा ऐसा भी रहा है ना, मुझे ये भी फ़ील होता है कि भाई मुझे उसके साथ पता नहीं रिश्ता रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। एक इंसान सोचता है ना, मैंने तो ये भी नहीं सोचा। मेरा ये सोचना है कि नहीं, हम इस रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे,
चाहे जैसे कंटिन्यू करें, हम इस रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। मेरा मानना है कि मैं जब रिश्ते को स्टार्ट कर चुका हूँ ना, तो मैं जो है ना किसी भी तरीके से मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं। मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। मैंने हर तरीके से अपनी चीज़ों को संभालने का, मैंने अपनी चीज़ों को बदलने का सोच लिया है। मैं इस रिश्ते की कामयाबी के लिए मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से, मैं किसी न किसी से गाइडेंस ले रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरीके का काम करना चाहिए, मुझे किस तरीके की बातें करनी चाहिए। मैं जो है ना ये सोच के परेशान हूँ। मेरा जो है ना ये मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरी जो है ना ये बात है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत परेशान रहने लगा हूँ एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि ये खालीपन, ये अकेलापन ना बहुत ज़्यादा मेरे अंदर ये हो रहा है। बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अक्सर होता है ना कि मैं ना सब कुछ बचाने के चक्कर में मैं खुद को भूल जाता हूँ। सब कुछ बचाने के चक्कर में मैं खुद को भूल गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है धीरे धीरे हर एक चीज़ को, हर एक लाइफ को ना, जैसे होता है ना कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है, मेरी ज़िंदगी एकदम से चेंज हो गई है। मैं ऐसा नहीं था, मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें क्यों हुई मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मेरा नज़रिया ऐसा नहीं था, मेरा जो मन है वो ऐसा नहीं था। मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को नहीं समझा पा रहा कि मैं कैसे क्या करूँगा। जो मेरा मन है, जो मेरा दिल है ना, सब चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये हर एक चीज़ को जो है ना करना ज़रूरी है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है ना, एक रिश्ता ऐसा है जहाँ पे एक बहुत इमोशनल तो एक प्रैक्टिकल भी है। यहाँ पे ये पर्सन वही बात बोल रहे हैं कि यार मैं अपने आप में बहुत परेशान हूँ, मैं अपने आप के साथ मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। मेरे रिश्ते में ये क्लैरिटी कहीं ना कहीं गुम थी, ये क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, ये क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी। लगता है जैसे कि लाइफ पूरी तरीके से, एक होता है ना जैसे कि आपको डिस्टर्ब करके चल रही है। लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखी है मैंने, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी डिस्टर्बेंस देखी है मैंने। एक जो होता है ना कि कनेक्शन डील करना, तो वो कनेक्शन भी मैंने देखा है, मैंने समझा है, मैंने फील किया है, बहुत सारी चीज़ें करी हैं मैंने। लाइफ को मैंने बहुत इंजॉय किया है, लाइफ में मेरी बहुत कुछ चीज़ें रही हैं। लाइफ में एक ऐसा नहीं रहा है कि मैं जो है ना मैं सिर्फ यही चीज़ें करता रहूँगा, ऐसा नहीं है। मेरे मन में रहा है कि मैं उससे मिलूँगा, मैं उससे बात करूँगा, मेरा कनेक्शन रहेगा उसके साथ। मेरे दिल में जो है, मेरे मन में जो है ना, मुझे बात करनी है, दरअसल मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके साथ ना कनेक्शन को बनाना है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं अलग सा फील कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अलग सा फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मिलना है, बेचैनी सी होती है कि मुझे मिलना चाहिए, बेचैनी सी होती है कि मुझे मिलकर बातें करनी चाहिए। मुझे ये फील हो रहा है, मेरे अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे प्यार करूँगा, मेरा उससे बहुत ज़्यादा नज़दीकी बढ़ेगा। मुझे लगता है ये मेरा ये पर्सनली है कि मैं ये सब कुछ बना के, मैं उसके साथ सब कुछ बना के, सब कुछ करके मैं रखूँगा उसको लेकर के। ठीक है, मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है, वो बस यही है कि मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को समझा समझा के थक गया हूँ। अब ये समझता नहीं है। अब ये कहता है कि नहीं, मिलना है तो उसी से मिलना है, मिलना है तो उसी से मिलना है, चाहे तुम उसके लिए मैनिफेस्टेशन करो या जो करना है वो करो, शाम दाम दंड भेद, जो भी करना है ना वो करो, लेकिन मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है। ये पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि पर्सन को जो है ना बातें करने में बड़ा इंटरेस्ट है। ऐसा लगता है जैसे कि बातें करनी है, रिश्ते को मजबूत बनाना है तो ये करना ही होगा, रिश्ते को आगे लेके जाना है तो ये करना ही होगा, रिश्ते में ये चीज़ें करनी है तो ये करना ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा है, बहुत ही प्यारा सा है। ये रिश्ते को आगे ले जाना, इस रिश्ते को
पॉजिटिव वे में आगे लेके जाना, है ना, बहुत अच्छा लगता है ना। मुझे लग रहा है कि मैं अब अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा, अब अपने आप को रोकना मेरे बस की बात नहीं है यार। अब लगता है कि मुझे ना, मैं चाहूँ ना चाहूँ बट मैं जाऊँगा उसके तरफ, मैं चाहूँ ना चाहूँ मैं उसके तरफ जाऊँगा। धीरे धीरे ये चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे ये बातें हो रही हैं, धीरे धीरे बहुत कुछ हो रहा है। मन जैसे चंचल सा है, मन में चंचलता बहुत है, मन में क्लैरिटी भी बहुत है, क्लियर भी होना है, क्लियर करके चलना भी है। ऐसा लग रहा है ना जैसे कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने दिल को, अपने मन को ना समझाने में सफल नहीं रहता। सफलता जो है ना कहीं नहीं हो पाता, मैं सफल नहीं हो पाता मैं, ठीक है। कहीं मेरे मन को, मेरे दिल को ना होता है ना कि मेरे मन को, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पा रहा, कभी कभी ऐसा लगता है मुझे। मैं कभी रूड बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ उसके लिए, तो बहुत कभी सॉफ्ट भी हो जाता हूँ। मेरे अंदर ये भी है यार, मेरे में एक प्रॉब्लम हो तो, लेकिन मैं बहुत इमोशनल हूँ उसके लिए, ठीक है। मेरे मन को शायद वो समझ नहीं पा रही हो किसी और की बातों में, मुझे पता है कि वो किसी न किसी की बातों में तो ज़रूर है, किसी न किसी की बातों में ज़रूर आई है, ठीक है। और मुझे पता है कि वो जो भी है, वो जो भी है, हम दोनों को खुश नहीं देखना चाहता शायद, ठीक है। इसलिए वो ऐसा कर रहा है या कर रही है, इसलिए उसका जो है ना नेचर ऐसा बदला हुआ है। देख लेते हैं और कार्ड्स। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, इनके दोस्त की बातें भी सुन लेते हैं भाई, इनके दोस्त क्या कहते हैं, डिटेल में तो जानना है ना हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस की एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की है यहाँ की एनर्जी। मुझे ये फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर के, मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ही प्यार, बहुत ज़्यादा इनके जो इमोशंस है उनको ये पर्सन सुन कर के कह रहे हैं कि यार जो भी है ना, यार जो भी है, मैं दंग रह गया हूँ ये सारी बातें सुन के तुम्हारी। तुम इतने प्रैक्टिकल थे, इतना अपने बिजनेस में, अपने करियर में ध्यान देने वाले पर्सन थे, और आज इतने बदल गए हो तुम कि तुम उसके लिए ये कह रहे हो कि तुम उससे प्यार करते हो और उसके बगैर तुम शायद नहीं रह सकते हो, उसे शादी वगैरह करने का भी मन है तुम्हारा। यार जो भी है, देखो मैं तुम्हें क्लियर बता देता हूँ, धीरे धीरे चीज़ें जो है ना, कभी कभी लाइफ में ना चीज़ें जो है ना हमारे, वो एक होता है ना कि हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है, ठीक उसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें रही हैं,
ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें रही हैं और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में ये है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी क्लियर बताता है कि भाई इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिविटी तो है। ये पर्सन कह रहा है कि देख, तू कह रहा है तो कुछ अच्छा ज़रूर होगा, तू कह रहा है तो अच्छा ज़रूर होगा, ठीक है। तो उसके साथ इमोशनली कनेक्ट है ना, तेरी बातों से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फील हुआ। तो उससे इतना प्यार करने लगा है ना, इतना प्यार करने लगा है कि मतलब उसका कोई हद नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अच्छी बात है, ये बातें सुन के अच्छा लगा मुझे। बट मैं तुझसे ये भी कह दूँ कि ये सारा चीज़ ठीक है, तुझे जानना है, तुझे समझना है, ये बातें तो ठीक है। बट मैं कहूँगा कि तू इस बारे में एक बार और सोच ले, ठीक है। कि तू उसके साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वो ठीक है। बट आगे जाके तू प्यार 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 के चक्कर में पड़ के ना कहीं अपना जो बिज़नेस तूने खड़ा किया है वो कहीं तू डुबो ना दे, ठीक है। वो डुबो ना दे, मुझे ऐसा लगता है कि तू वो चीज़ें डुबो देगा, ठीक है। वो चीज़ें तू कहीं ना कहीं अपना जो करना चाहता है वो करके तू जो है ना ख़त्म कर देगा। तो वो चीज़ें मत कर, वो चीज़ें मत कर, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ धीरे 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 बदलेगा, सब कुछ धीरे 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 करके बहुत कुछ बदलेगा, बहुत सारी चीज़ें बदलेगा। बहुत सारी चीज़ें बदल के ये रिश्ते को जो है ना, मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये रिश्ते में काफ़ी चेंजेस आएंगे, काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। और काफ़ी सारे चेंजेस जो आएंगे ना, ये ऐसे चेंजेस आएंगे ना जो एक्सपेक्टेड नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। देख, जिस चीज़ से तू भाग रहा था, जिस चीज़ को तू बहुत स्ट्रेस में ले रहा था, बहुत परेशान था, ठीक है, वो चीज़ फाइनली तेरी शॉर्ट आउट तो हुई ना, फाइनली तेरी वो ख़त्म हो तो हुई ना, फाइनली तूने अपने जीवन में ये चीज़ें तो अचीव करी ना, फाइनली तेरे जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए ना। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि तूने कहीं ना कहीं अपने जीवन को लेकर के चेंजेस है ना स्टार्ट कर दिए हैं, अपने अंदर के चेंजेस जो है ना लाने स्टार्ट कर दिए हैं, अपने मन में जो है ना चेंजेस लाने स्टार्ट कर दिए हैं। अपना दिल जो है ना तू बहलाना स्टार्ट कर चुका है, यानी कि अपना दिल जो है तूने कंट्रोल करना सीख लिया है, अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख लिया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि तूने अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख लिया है। तेरे गुस्से पे अगर देखा जाए ना, तेरे गुस्से में अगर देखा जाए तो वो प्यार है तेरा गुस्सा नहीं है, वो प्यार है, ठीक है। तुझे वो इतने अट्रैक्ट करने लगी कि तू सब कुछ भूल गया, सब कुछ, सच में प्यार में लोग ऐसे भी हो जाते हैं, पता नहीं था मुझे। बट जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, चिल कर, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अपने रिश्ते को संभालने के लिए, अपने रिश्ते को देखने के लिए ना कुछ ऐसा बुरा नहीं कर रहा है तू, अपने चीज़ों के साथ अपने रिश्ते को लेकर के ना बहुत ज़रूरी चीज़ें कर रहा है तू, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चेंजेस कर रहा है तू। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो रिश्ता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में है। ये रिश्ता बहुत सारी चीज़ें बता रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। इस रिश्ते को देखा जाए तो ये रिश्ता 10 ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जी में है, यानी कि देख ये रिश्ता फिर से एक नया है ना ले रहा है, एक न्यू बिगनिंग कर रहा है तू इस रिश्ते में ना, तू एक न्यू बिगनिंग कर रहा है, ठीक है। तेरा एक है, तेरा एक साइड में देख पा रहा हूँ कि तेरा एक है अपना जो रिश्ता है, तुझे अपना करना है, जो भी करना है, ये हर एक चीज़ को तूने किया है और हर एक चीज़ को तू करेगा। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ को ना तू करेगा, हर एक चीज़ को जो है ना तू करेगा। मुझे लगता है कि ये हर एक चीज़ जो है ना, तुम्हारा जो दिल है, दिमाग है, ये सब कुछ खोलेगा, ठीक है। देख, ये रिश्ते को लेकर के तूने भी बहुत इंतज़ार किया है और ये रिश्ते से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है, तेरे घर वालों की भी एक्सपेक्टेशंस है, तेरी भी एक्सपेक्टेशंस है। देख, जो भी है ना खुल के बोल दे, ठीक है, खुल के बोल दे उसके सामने। तेरा जो भी है, तेरे दिल में जो भी है, उसके लिए प्यार है तो उसके लिए खुल के बोल दे, क्योंकि तू छुपा के रखेगा ना तो ये तेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। छुपा के मत रख, अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, छुपा के रखने का कोई मतलब नहीं है। छुपा के क्यों रखने का, छुपा के क्यों रखने का, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में
बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कभी बताना चाहते हैं, कभी लगता है कि नहीं हमें नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए यार, क्यों नहीं बताना चाहिए, तुम ही बताओ ना, बता देना चाहिए हमें। इस बीच जो है ना अपने आप को फंसा के नहीं रखना चाहिए, हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर उतना ज़्यादा भी फोकस नहीं करना चाहिए जिससे हमारा रिश्ता ख़राब हो जाए, जिससे हम अपने जो है ना ज़िंदगी ख़राब कर ले। ठीक है, तो इतना भी ख़राब हमारा रिश्ता नहीं होना चाहिए, इतना भी ख़राब करके हम रिश्ते को नहीं चल सकते हैं। हमारा रिश्ता है पॉजिटिव है, हमारा रिश्ता है अच्छा है, हम इस रिश्ते को लेकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हम वो क्यों ना करें। ठीक है, तो मैं कहूँगी या कहूँगा कि तुम इस रिश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो ये रिश्ता फाइनली तुम्हारे सामने है। अब इस रिश्ते को बदलना ना बदलना ये तुम्हारी जिम्मेवारी है ना। तो ये तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है, बट मुझे लगता है कि इस रिश्ते को एक बार तुम्हें देखना चाहिए। ठीक है, तुमने अगर सोचा है कि न्यू बिगनिंग करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू बिगनिंग कर लो। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, रिश्ता बहुत सुंदर सा है। ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि हाँ तुम फाइनली इस रिश्ते के लिए अब एफर्ट्स डालने लगे हो, या फाइनली इस रिश्ते के बारे में तुम सोचने लगे हो, इस रिश्ते के लिए पॉजिटिविटी तुम्हारे मन में आने लगी है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो तुम इस रिश्ते के लिए देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बाकी की तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम चाहो तो इंतज़ार भी कर सकते हो उसके आने का, या उसके डिसीज़न का, या उसके खुद कांटेक्ट करने का, अगर तुम्हारा कांटेक्ट नहीं है उससे तो, है ना। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारा मन जो है ना वो क्या है, तुम्हारा मन जो है किस तरीके का है, तुम्हारा मन किस लेवल पे है सबसे पहले। ठीक है, ये चीज़ें देखना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें देखोगे ना तो तुम्हें खुद रियलाइज़ होगा कि तुम गलत हो या सही हो। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा फिर से अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।